और यदि वर्गीकरण ब्राह्मण किए हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो 200 कुछ लोगों का लिस्ट जारी, जाति क्यों नहीं हटा देती है सरकार? सरकार तो जाति बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाती है कि आपकी ये जाति है। अब तो नंबर पड़ने लगा है। बिहार सरकार कोड दे रही है। अब जिसको जो मन अब वो जाति नहीं बोलेगा, कोड बोलेगा। तो इस सरकार इसको भी निर्धारित करे कि अब कोड से ही जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति जो है किस जाति से। देखिए 27 तारीख को हम लोग परशुराम जयंती जो है पूरे शाहाबाद के लोग और बिहार प्रदेश के लोग उसमें शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। कुछ राजनीतिक लोग भी, प्रोफेसर, डॉक्टर, विद्वान लोग भी शामिल होंगे और सारे लोग, सारे वर्ग के लोग इसमें शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। राजनीतिक से कौन कौन आ रहे हैं? राजनीतिक से विधायक वगैरह लोग आ रहे हैं, जो भी अमरिंदर पांडे जी हैं, अशोक मिश्रा जी हैं, पूर्व विधायक राजन तिवारी जी हैं, टूना पांडे जी हैं, पूर्व एमएलसी, मुन्नी देवी जी हैं और तमाम लोग जो हैं इसमें शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में। एक चीज़ देखा जाता है कि आप भी देखे होंगे, कोई भी जयंती होती है तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर भरमार हो जाता है, लोग बाहर भी निकल कर के वो मनाते हैं, मगर परशुराम जयंती तो उस तरह का नहीं देखा जाता है। देखिए परशुराम जयंती को लेकर के कुछ समाज में भ्रामक बातें हैं। जब भगवान की जयंती हम लोग मनाते हैं तो उसमें भ्रामक बातें कुछ लोगों द्वारा लाई जाती है या उससे दूरी बनाई जाती है। तो ऐसा तो नहीं होता है। कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोग, सभी लोग शामिल होते हैं। जब भगवान की पूजा और जयंती मनाने की जहाँ तक बात होती है तो उसमें कुछ लोगों द्वारा जो भ्रामक बातें आती हैं वो आनी नहीं चाहिए और सभी लोग जो है मिलकर इसको करते हैं। ऐसी बात नहीं है, सभी लोग शामिल होते हैं और होंगे भी। मतलब ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि अब या फिर कोई भी पर्व मनाया जाता है तो भव्य तरीके से मनाया जाता है, मगर परशुराम जयंती का जब समय आता है तो उस तरह का दिखता नहीं है। देखिए परशुराम जयंती, यही तो हम समाज में बात बोले कि कुछ भ्रामक बातें लोग लाते हैं और उससे दूरी बनाते हैं। भ्रामक बातों में हमारे जो पुराणों में भगवान परशुराम के प्रति जो बातें लिखी गई हैं उसी को लोग आज के समाज में उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और किसी खास वर्ग से उसको जोड़ देते हैं। बल्कि भगवान परशुराम जो है अवतरित हुए और जितने भी आतताई दुराचारी हुए उनका सर्वनाश किए। तो राम के काल में भी हुआ है, जो भी आतताई थे, चाहे वो किसी भी समुदाय से, रावण तो ब्राह्मण से और राम क्षत्रिय समुदाय से, तो उन्होंने भी वध किया। तो इसमें भ्रामक नहीं है, लेकिन किसी खास वर्ग के द्वारा होता है तो ये सब अच्छी बात नहीं है। समाज में सभी लोग उससे जो आए अब दूरी बना रहे हैं और सभी लोग शामिल हो रहे हैं। अब देखे होंगे 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय परशुराम जी की बहुत चर्चा हो रही थी कि हम ये करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो फिर बीजेपी की हो। वहाँ पे पूरा एकदम माहौल गर्म था परशुराम जयंती को लेकर के। उसी समय शायद ये हो रहा था, कुछ दिन पहले चुनाव था, परशुराम जयंती आता है अप्रैल में, तो ये हो रहा था। उसके बाद न वहाँ दिखा न बिहार में। देखिए राजनीतिक बातें तो मैं नहीं कहूँगा, वो तो वोट बैंक के लिए सभी लोग जो है किसी खास वर्ग के लिए भगवान परशुराम की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि 50 फीट और कोई कह रहा था कि 100 फीट ऊंची मूर्तियाँ जो हैं लगेंगी। तो राजनीति की बात तो वहाँ पे बोले हैं चुनाव से पहले। अखिलेश यादव की मैं बात नहीं करूँगा, मैं सभी जितने भी दल हैं उनको उस समय याद आता है जब वोट लेना होता है तो भगवान परशुराम और अन्य भगवान के प्रति, चाहे वो श्री राम की बात हो, कृष्ण की बात हो या परशुराम की बात हो, तो राजनीतिक दल में एक जो है क्या कहा जाए उसको, माने वोट लेने के लिए जो है इस तरह का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो बिहार में ब्राह्मणों को वोट नहीं चाहिए किसी को? नहीं, देखिए बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति, तो वहाँ जो जितने भी ब्राह्मण लोग हैं वो जिनको चाहेंगे वही सत्ता पर काबिज होंगे। ये स्थिति बिहार में भी है,
लेकिन यहाँ राजनीतिक दल के जितने भी लोग हैं उसको इतना न जाति वर्ग में तोड़ के रखे हुए हैं और ब्राह्मणों के प्रति जो है एक खौफ पैदा किए हैं। ब्राह्मण जो है जाति वर्ग को बांटा है। मैं कहता हूँ कृष्ण बांटे हैं। आप पुराण पढ़िए, गीता पढ़िए, आपको ज्ञान होगा। ये ब्राह्मणों का वर्गीकरण किया हुआ नहीं है। और यदि वर्गीकरण ब्राह्मण किए हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार तो 200 कुछ लोगों का लिस्ट जारी की है, तो उसमें से जाति क्यों नहीं हटा देती है सरकार? सरकार तो जाति बड़े बड़े अक्षरों में लिखी जाती है कि आपकी ये जाति है। अब तो नंबर पड़ने लगा है। बिहार सरकार की जो कोड दे रही है, हाँ कोड दे रही है। अब जिसको जो मन अब वो जाति नहीं बोलेगा, कोड बोलेगा। तो इस सरकार इसको भी निर्धारित करे कि अब कोड से ही जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति जो है किस जाति से आता है। हमारा नाम अंजनी तिवारी, अध्यक्ष परशुराम सेवा संघ शाहबाद इकाई।